तो मानस पिता के प्रति प्रेम, चापलूसी, उनका आदर, ये सब तो पाठ है। नागेश्वर जी अपनी बात को कह रहे हैं। अंग्रेज आए तो उन्होंने हमको भी लूटा, और मुगलों के पहले जो लोग आए उन्होंने भी हमें लूटा। इसका जवाब तो नीतीश कुमार दें। देखिए, ऐसा है ना कि जो बात को बतंगड़ बनाया जा रहा है, उन्होंने कहा कि औरंगजेब की जो स्थिति है, जो औरंगजेब पर वो एकेडमिक डिसीजन का मामला है। कुछ आप कहे लिए आ गए हैं। कुछ लोग इतिहासकार, कुछ लोग प्रो हिंदू भी बोलते हैं, कुछ लोग एंटी हिंदू भी बोलते हैं। तो ये एक डिबेटेबल इशू है और इंटेलेक्चुअल हिस्टोरियन में इस पर डिस्कशन होना चाहिए। ये इनका बात है, क्योंकि मिनॉरिटी कम्युनिटी से आते हैं और उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो उन्होंने जो हिंदुओं में भ्रम है औरंगजेब के लिए, ये उनका ये भाव था कि वो दूर होना चाहिए और हिस्टोरिकल डिस्कशन होना चाहिए, यही बात था। अब कुछ लोग उसको अलग से लेकर के तिल का तार बनाना चाहते हैं, तो वो एक अलग डिबेटेबल इशू है। आप ही के दल के विधायक इनको पाकिस्तान बांग्लादेश भेजने की बात कर रहे हैं। आप ही के दल के विधायक पाकिस्तान भेजने की बात कर रहे हैं। खाली जानवर को अब है, अरे ऐसा है कि कुछ लोगों का अपना अपना तरीका होता है, एक्सप्रेशन ऑफ थॉट्स, एक्सप्रेशन ऑफ वर्ड्स, हर लोगों का अपना अपना तरीका होता है। तो उन्होंने अपने तरीके से किया है। पार्टी किसके साथ है? खालिद अनवर के साथ है या संजीव कुमार? इसका जवाब तो नीतीश कुमार देंगे। आप लोग क्या चाहते हैं? आप नहीं, हमारा पूरे एक समय था ना मुगल साम्राज्य आया था, ना हमारी कोई भूमिका थी, ना हम पैदा हुए थे। हम जो हिस्ट्री के स्टूडेंट में पढ़े हैं, मुगलों से बहुत कुछ फ़ायदा भी हुआ है और नुकसान भी हुआ है। नुकसान इस सेंस में हुआ है कि जो हमारी सनातन परंपरा थी उसका हमें नुकसान हुआ। लेकिन ये कहना कि मुसलमान आए और मुसलमान ने पूरी तरह से देश को बर्बाद कर दिया, ये सत्य नहीं है। जब मुसलमान थे तो जीडीपी ऐसा हमारा ख़राब नहीं था। हाँ, लेकिन जब अंग्रेज आए तो उन्होंने हमको भी लूटा, और मुगलों के पहले जो लोग आए उन्होंने भी हमें लूटा। लेकिन मुगल साम्राज्य में तो अकबर का देखिएगा डायनेस्टी, फिर आगे का डायनेस्टी देखिएगा, तो अच्छे भी काम हुए, बुरे भी काम हुए हैं। तो औरंगजेब ने बहुत से मंदिरों को भी तोड़ा, इसमें भी असत्यता नहीं है। लेकिन औरंगजेब ने साथ साथ अपने जिसको बोलते हैं मुगलिया जो भाव था उसके लिए काम किया। तो जब जो राजा होता है वो तो इसी तरह से एक्ट करता है। अब उसका इम्पैक्ट ये है कि कुछ लोग उसको ख़राब मानते हैं, कुछ लोग उसको अच्छा मानते हैं, तो अपना अपना व्यू है। लेकिन अब तो इस लोकतंत्र में इस सब के बहस का बहुत जगह नहीं है ना, इसका कोई बहस का। अब हम कैसे आगे बढ़ें, मुसलमानों को भी लेके आगे बढ़ें, उनको कैसे हम शिक्षा दें, उनकी आर्थिक स्थिति कैसे मजबूत हो, हिंदुओं की आर्थिक स्थिति मजबूत हो। अगर होलिस्टिक हिंदुस्तान को अगर आपको देखना है तो ये गंगा जमनी संस्कृति है, इन दोनों का कैसे मिलाप हो और आगे बढ़े। लेकिन एक फ्रैक्शन जो हमेशा जो है इस देश में, जैसे अंग्रेज ने गए हिंदू मुस्लिम को लड़ा करके राज किया और उसके बाद हिंदुस्तान पाकिस्तान अलग करके भाग गए, और वो एक हमारे यहाँ परमानेंट डेंट इस देश में दे दिया। तो कभी ना कभी कोई ना कोई तो ऐसा थॉटफुल आदमी निकलेगा जो इस घाव को भरने का काम करेगा। आज मुख्यमंत्री काफी ज्यादा फर्क है परिषद की कार्रवाई के दौरान की बात कर रहे हैं। तो ऐसा है कि आरजेडी के लोगों का तो यही ना है भाई कुछ मतलब नहीं। बागेश्वर जी अपनी बात को कह रहे हैं कि भाई हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, वो अपनी बात कह रहे हैं। बहुत से मुसलमानों का भी आप सुनिएगा तो ऐसा जिहादी बात करते हैं। तो फंडामेंटलिस्ट तो हिंदू में भी हैं और मुसलमानों में भी है, तो उस पर कितना बहस करिएगा। नहीं, वो अब तो ये देखिए, बदलने की बात हो रही है, हेतु जब बदलने की बात आएगा, जब प्रस्ताव आएगा, उस पर सरकार, स्टेट गवर्नमेंट क्या निर्णय करता है उस पर ना हम चर्चा करेंगे। कौन क्या चाहता है, कौन क्या बोलता है, उस पर थोड़ी चर्चा होती है। दिल्ली मुख्यमंत्री जी देखिए, अब्दुल बारी सिद्दीकी जी बहुत डाइवर्सिफाई पर्सनालिटी के व्यक्ति हैं, और जब रीना जी बोल रही थी, अब्दुल बारी सिद्दीकी जी बैठे बैठे कुछ कमेंट कर रहे थे, तो मैंने खड़ा होकर कहा कि भाई अब्दुल बारी सिद्दीकी जी, आप इतने सीनियर लीडर हैं, बैडमिंटन से लेकर क्रिकेट एसोसिएशन तक सब कुछ, वित्त मंत्री रहे हैं, सब कुछ रहे हैं, तो आपको उचित नहीं लगता है बैठे बैठे बोल। अगर आप खड़े होकर कुछ कमेंट करिएगा तो उसका रीना जी बैठ के फिर आपका प्रश्न का जवाब देंगी, जो परंपरा है।
तो उन्होंने उस पर कहा कि आप बहुत चापलूस हैं, आप चापलूसी बाजी कर रहे हैं। हमने कहा कि नीतीश कुमार को, जिसको हम लोगों ने मानस पिता माना है भीम संसद में, पूरे प्रदेश के दलित जो लाखों लोग इकट्ठा हुए थे उनको मानस पिता की उपाधि दिए, तो मानस पिता के प्रति प्रेम, चापलूसी, उनका आदर, ये सब तो पाठ है ना भाई। तो उसके लिए उस व्यक्ति को क्या कहना है। लेकिन जिस तरह से अब्दुल बारी सिद्दीकी का, हम उनके व्यक्तित्व से प्रभावित हैं, हम उनके साथ काम भी किए हैं और हम जानते हैं कि वो कैसे व्यक्ति हैं। वो स्पोर्ट्स के प्रति, सबके प्रति, लेकिन गलत पार्टी में है और पार्टी ने उनको उतना सम्मान भी नहीं दिया अपने पार्टी में रखकर। आज मुख्यमंत्री